मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 जो है वो 19 जून 2022 को हेल्ड करवाया था। पहले इन लोगों ने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो अपना आंसर की दिया था उसमें काफ़ी गलतियां थी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। फिर से इन लोगों ने रिवाइज आंसर की दिया है। हम लोग रिवाइज आंसर की के साथ जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट को हम लोग डिटेल्स में आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणा या अवधारणाओं को पेश किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण, उपरोक्त जो तीनों हैं वो सब हैं इसके आईटी अधिनियम जो 2000 में आया था उसके महत्वपूर्ण ये अवधारणाएं हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है B2B वाणिज्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक रूटर का उपयोग किया जाता है। पहले इसका आंसर गलत दिया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें डोमेन नाम प्रणाली कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करता है जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को C2B कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। अटल प्रगति पथ संबंधित है तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना, दैट मीन्स सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है, तो ये ओंकारेश्वर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाजी करती हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि जून 2022 को अपना जो पीटी एग्जाम है 2021 का सिविल सर्विसेज मध्य प्रदेश का वो हेल्ड हुआ था। हम लोग सेट डी जो है उसका आंसर देख रहे हैं। ये इंग्लिश में है, इस बार मैं इंग्लिश में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे इंग्लिश में भी। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो हंगरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होते हैं, तो प्रशांत महासागरीय जो पेटी है, और प्रशांत महासागरीय पेटी का यदि हम लोग मैप बनाए तो वर्ल्ड का मैप कुछ इस तरह से दिखेगा। ये अपना अफ्रीका हुआ, इंडिया होते हुए ये यहाँ पर ये इंडोनेशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हम लोग बना दें, ये इक्वेटर है, ये जापान यहाँ पर है। तो ये वाला जो पेटी है ना, ये वाला पेटी, ये जो है परिप्रशांत महासागरीय पेटी कहलाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। रिंग ऑफ फायर जो है वो इसी पेटी में है। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेता श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है, तो लोह अयस्क, आयरन ओर के लिए फेमस है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है, तो इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, तो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर जो था प्रतिशत में क्या था, तो इसका सही आंसर 31.15% हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है, तो ये जो है जो एससी है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उससे है। और जब हम लोग आर्टिकल 338A के बारे में बात करते हैं तो ये एसटी को डिनोट करता है, और आर्टिकल 338B जो है ये ओबीसी को डिनोट करता है। ओके, तो ये तीनों जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 338 जो है एससी के लिए, 338A एसटी, और 338B जो है वो ओबीसी के लिए है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश विवेक सागर इज रिलेटेड टू या एसोसिएटेड टू हॉकी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कैटलिन नोवाक बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, सो हंगरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इन विच बेल्ट द वॉल्केनिक eruptions इज मैक्सिमम, सो सर्कम पैसिफिक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। माराक्वे ट्रेन्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज फेमस फॉर विच मिनरल, सो आयरन ओर। सो ये सारे अपने क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 ऑलरेडी हम लोगों ने इसको देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 17, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है, तो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, क्योंकि सेंटर में जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, तो इसके जो यही लगा सकता है जुर्माना।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं से संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो किसको करते हैं? तो इसमें इसका सही आंसर प्रेसिडेंट होगा। तो एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। कैग जो है आर्टिकल 148 में कहा गया है कैग के बारे में। शो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया था? तो 18 सितंबर 2015। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क यानी कि 51A के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो संविधान से संबंधित है। ये हमें संविधान का पालन एवं उसका आदर करना चाहिए। जो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हम लोग जानते हैं कि 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कह रहा है, और जो अपना और पार्ट 4A है, और पार्ट 4 जो है वो अपना DPSP है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था? सो ये तृतीय संविधान संशोधन 1954 था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 70, हु अमंग द फ्लोइंग कैन इम्पोज द पेनल्टी अंडर सेक्शन 20 ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। ये भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को अपडेट करना होगा, और इसमें कहा गया है कि कौन पेनल्टी कर सकता है? तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इन सेंटर एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन इन स्टेट। सो this is a correct answer. Option C is correct answer. Comptroller and Auditor General of India submitted its report relating to account to of union. Show SCAG जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है अपना रिपोर्ट। इसमें प्रेसिडेंट नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, DMEO was constituted on 18 September 2015. The word to abide and respect used under the provisions of Article 51A of the Constitution of India is concerned to constitutions. Okay. Part 4A related to fundamental duties, and we know that Part 4 is a DPSP from Article 36 to 51. Here Article 51A. Shwan Singh Commission is related to fundamental duties. तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन अपडेट करना होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। हम लोग जानते हैं कि उस समय हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 थे, लेकिन 2002 में ये 11 हो गए हैं। अभी हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो टोटल 11 है आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पूछा गया था कि टू अबाइड एंड रिस्पेक्ट जो वर्ड्स है वो किसके पर्सपेक्टिव में है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशंस के पर्सपेक्टिव में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1954 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये मूल क्षेत्राधिकार है। ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के अंतर्गत जो है वो ये चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक, इसका सही आंसर जो है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 11.5% इसको रखा था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मिड डे जो भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1995। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है पूछा गया है? तो ये रायसेन में नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो नाना साहेब पेंसे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मांधता है? तो ओंकारेश्वर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो ये मालवा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो ये सोहगरा जो अभिलेख है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये अशोकन अभिलेख है, और सोहगर जो है ये कर्नाटका में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। मौर्यन टाइम पीरियड से सोगर अभिलेख रिलेटेड है, और इसे प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है विश्व का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट फॉल अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 जो है मिड डे मील स्कीम जो है लॉन्च इन 1995। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट हैव बायगा डेवलपमेंट एजेंसी? यू आर आस्किंग नॉट शो रायसेन, otherwise Mandla, Shadol and Balaghat is related to Baiga Development Agency. Question number 27, which of the following is not a famous painter of Madhya Pradesh? So Nana Saheb Panse. Option C is correct answer.
Mandhata was the ancient name of the which pilgrims center show Ankareshwar also known as Mandhata. Question number 29. In which of the following region Turra Kalangi folk drama is famous? So Malwa region. Question number 30. Which of the following inscriptions known as the first advertisement of the world show Suhagar inscriptions? Option B is correct answer. Question number 31. हमें मैच करना है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। सूची 1 में राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और वो कहाँ से गुजरती हैं, तो ये हमें करना है। जो अपना NH30 है ना, वो जबलपुर होके साथ है। 39 खजुराहो में है, 46 जो है वो भोपाल और 44 जो है वो सागर होते हुए से आता है। इसलिए अपना ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? तो इसका सही आंसर देखिए, खजुराहो जो है ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है और ग्वालियर भी नहीं है। अपने मध्य प्रदेश में 2 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं और उनका लिस्ट है भोपाल और इंदौर। जबकि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वो उत्तर प्रदेश में है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। अपने मध्य प्रदेश में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, भोपाल एंड इंदौर। खजुराहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, इस बात को हमें जान लेना होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसमें से पूछा गया था कि नहीं है, तो खजुराहो एंड ग्वालियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापिया विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है पूछा गया था? तो दोंगालिया मुंडी खरगोन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सिंचाई परियोजना और जिला से रिलेटेड क्वेश्चन है और पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बारना घाटी परियोजना उज्जैन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, 2 कथन दिए गए हैं और हमें उसमें से सही को चूज करना है। देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। बिल्कुल की गई है, क्योंकि मालवा जो अपना रीजन है, जब हम लोग मध्य प्रदेश को देखें, जब इंडिया का ये मैप है, ये वाला मालवा पोर्शन है, तो मालवा पोर्शन जो है वो ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है। और हम लोग जानते हैं कि कॉटन प्रोडक्शन के लिए ब्लैक सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं और उसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, यस, तभी तो वहाँ पर कॉटन की प्रोडक्शन होती है और जहाँ पर कॉटन की प्रोडक्शन होगी वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित होंगे ही। इसलिए अकॉर्डिंग ये दोनों स्टेटमेंट जो है अपने वो सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ऑलरेडी हम लोगों ने ये देख लिए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम है सेक्स रेशियो, सो भिंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो 11, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किस वर्ष भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल को महारत्न का उद्यम का दर्जा दिया गया था? तो 2013 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो अमरकंटक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी फेमस ये क्वेश्चन है, कई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। मलजखंड इज ऑल्सो नॉन एज अ कॉपर मलजखंड माइन जो है वो कॉपर के लिए काफ़ी फेमस है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मलजखंड जो माइंस है वो कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश में है। और ये किस लिए फेमस है? तो कॉपर के लिए फेमस है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? सुकर चकिया। हम लोग जानते हैं कि सिखों में सिख समुदाय जो है वो 12 मिसल्स में डिवाइड है, तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे अपने वो सुकर चकिया से रिलेटेड थे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। 24 अगस्त 1946 को इसका अनाउंस किया गया था और 2 सितंबर 1946 को जो अपना इंटरिम गवर्नमेंट है वो काम करना फंक्शन कर दी थी। उस समय उसमें 15 मिनिस्टर्स थे। तो इसमें पूछा गया है कि रियासतों का विभाग, यानी कि जो रियासत वाला डिपार्टमेंट था या मिनिस्ट्री था वो किसको दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 43, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब जो है लाला लाजपत राय को कहते हैं। शैमन कमीशन का इन्होंने बॉयकॉट कहा था। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय ने ही कहा था कांग्रेस को। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 43 तक। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? सही आंसर साबरमती हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक टोटल 24 डेज होते हैं दांडी मार्च को। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि दांडी मार्च में कितने दिन लगे थे? तो 12 मार्च से लेकर वो 5
अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे और 6 अप्रैल को इन्होंने ब्रेक किया था, जो सॉल्ट लॉ था। 24 दिन लगे थे महात्मा गांधी को दांडी यात्रा करने में। तो ये इसका सही आंसर साबरमती से स्टार्ट होता है। और अभी हम लोग जो है अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45, डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत, दैट मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स जो था उसने स्टार्ट किया था। सबसे पहले किसको इसने हड़पा था? तो सतारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कॉर्बेट टाइगर जो रिजर्व है वो उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को हर एक साल विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसरो का पूरा नाम ऑलरेडी हम लोग सब लोग जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 49, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है? तो मध्य प्रदेश ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लाए जाते हैं? तो दूध इसका सही आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फ्रॉम विच आश्रम डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द दांडी मार्च? फ्रॉम साबरमती। ऑप्शन ए करेक्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू मर्ज अंडर डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स? शो सतारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? शो उत्तराखंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द व्हेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड? शो 7 अप्रैल 1948। क्वेश्चन नंबर 48, फुल फॉर्म ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 49, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली रेडियो टैग एन इंडियन पैंगोलिन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पैंगोलिन डे? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। और फॉस्फेटेज टेस्ट इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ मिल्क। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं और मेन जो रिवर्स हैं, बेतवा जो है वो यमुना है, शिप्रा चंबल से रिलेटेड है, और वैन गंगा, गोदावरी और तवा जो है वो नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। सो सहायक नदियां और नदियां से हमें मैच करना था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? तो राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण मानसून से होती है, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इंदौर इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाए जाते हैं? तो परतदार या अवसादी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो कोयले एवं पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो बघेलखंड में नहीं होगा, जबकि मालवा, नर्मदा और सतपुड़ा, इन ये जो रीजन है वहाँ पर ब्लैक सॉइल्स पाए जाते हैं, जबकि बघेलखंड में नहीं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, तो मालव संवत जो है वो कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है? तो सिरोंज जो है वो छींट नामक छपे हुए सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑलरेडी ट्रिब्यूटरीज एंड देयर रिवर्स हम लोगों ने देख लिया। बेतवा इज रिलेटेड टू यमुना, शिप्रा इज अ चंबल, वेन गंगा, गोदावरी एंड तावा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। शो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध में असत्य है पूछा गया था? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किस जिले में गोट मार मेला आयोजित होता है? तो छिंदवाड़ा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सुमेलित नहीं है कौन सा? तो भवानी प्रसाद, गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल, हिम तरंगनी, ये इनसे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे? तो निरंजन नाथ वांचू और सत्यनारायण सिन्हा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 62, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे थे? गोविंद नारायण सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश विधानसभा के सामूहिक अध्यक्ष, दैट मीन प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद दोनों पे कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं रामकिशोर शुक्ला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रोटेम स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। शो राम किशोर शुक्ल जो हैं ये ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रोटेम स्पीकर भी थे, कभी स्पीकर भी थे और कभी डिप्टी स्पीकर भी बने हैं मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के। क्वेश्चन नंबर 64, मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका है कि इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत। ये केवल मध्य प्रदेश सरपंच और उप सरपंच के लिए नहीं लागू होता है, पूरे इंडिया में जहाँ कहीं पर भी सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति होती है तब ग्राम सभा ये डिसाइड करती है कि, और ग्राम सभा ही ये डिसाइड करती है कि वहाँ पर जब बैठक हो रही है कि उसमें उपस्थित कोई भी जो सदस्य है उसको वो निर्वाचित कर दे ग्राम पंचायत के लिए।
सो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की अस्थायी समिति है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, तीनों, सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति। क्वेश्चन नंबर 66, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये किया गया है यूएन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो 31 अगस्त, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? तो राई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। श्रीमती दुर्गाबाई व्यायाम किस जनजाति कला से संबंधित है? तो गोंड शैली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 काफी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, जिला और संभावित उत्पाद हमें करना है, जो इसका सही आंसर है वो बालाघाट जो है ना वो कोदो कुटकी के लिए जाना जाता है, बैतूल जो है सागौन के लिए जाना जाता है, खरगोन जो है मिर्च एवं मिर्च उत्पादन और नरसिंहपुर जो है वो तुअर दाल एवं गुड़ के लिए फेमस है। तो इसलिए इसका सही आंसर अपना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी भारत संघ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इंडियन यूनियन इसका सही आंसर होगा, हम लोग देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 72, जवाहरलाल नेहरू भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इसका सही आंसर 5वीं होगा। एक्चुअली देखिए इसमें काफ़ी कंफ्यूजन था, इसको समझते हैं। 3 डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला डेट है 9 दिसंबर 1946, दूसरा डेट है 11 दिसंबर 1946 और तीसरा डेट है 13 दिसंबर 1946। तो कई लोग थर्ड इसका आंसर चूज कर रहे थे, लेकिन 9, 10, 11, 12, 13, जब 9 से हम लोग काउंट करेंगे 13 तारीख तक तो 5 दिन होते हैं, वो 5वीं बैठक थी। और ये तीनों डेट फेमस किस लिए है? सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 जो है सचिदानंद सिन्हा को टेम्प्रोरी अध्यक्ष यानी कि टेम्प्रोरी जो चेयरमैन है वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का चुना गया था। फिर 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को जब लोग बैठते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन चुना जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू रेजोल्यूशन ले आते हैं, जो जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, और वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स बनता है। इसलिए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने फाइनली इसका जो आंसर है वो 5वीं रखा है। किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो 5वीं बैठक में रखा, और वो डेट कौन सा था? 13 दिसंबर 1946। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 5वीं। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 73, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति का आशय। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ज्वाइंट सिटिंग होता है वो आर्टिकल 108 में लिखा गया है, और वो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के आशय के द्वारा ना। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संसद में शामिल है, हम लोग सब लोग जानते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता दैट मीन्स अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है? तो आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 में ये लिखा गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में लिखा गया है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में है। तो राइट टू इक्वालिटी के अंडर जो है वो अनटचेबिलिटी आती है। सो आर्टिकल 17 इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सारगोसो सागर जो है, कई बार ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है, काफ़ी फेमस ये क्वेश्चन है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है वो सारगोसो सागर स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। डिस्ट्रिक्ट एंड टेंटेडी प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, बालाघाट जो है कोडो कुटकी के लिए जाना जाता है, बैतूल जो है अपना टीक या सागौन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। द फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब फेडरल गवर्नमेंट की बात की जाती है तो फेडरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें ऑल इंडिया फेडरेशन से नहीं रिलेटेड है। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं आंसर होगा, इसका सही आंसर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर काफ़ी चर्चा किया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो 5th जो असेंबली की मीटिंग हुई थी वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। इसका थर्ड नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 डेट पर चर्चा भी किया, 9, 11 और 13 दिसंबर 1946 के बारे में।
अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 73 आर्टिकल 108 हम लोगों ने देखा। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लाइज अनटचेबिलिटी, तो एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी इन आर्टिकल 17, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वेयर इज सार्गोशो सी इज सिचुएटेड, शो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है, तो स्वेज कैनल। स्वेज कैनल की यदि हम लोग लोकेशन देखें वर्ल्ड मैप में, तो हम यदि इसको ड्रॉ करें तो ये अपना इक्वेटर हुआ, इक्वेटर पर इस तरह से हम लोगों ने ये अफ्रीका ड्रॉ किया, और यही जो है ये अपना इंडिया हुआ, ये रेड सी है। रेड सी से होते हुए यहाँ पर रेड सी और मेडिट्रियन सी को स्वेज कैनल जोड़ता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इवन यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी रिलेटेड है, 4 कंट्रीज जो रिलेटेड हैं। इंडिया एंड चाइना ने अपने यहाँ पर मिलिट्री बेसेस भी बना रखे हैं। सो ये युद्ध नीति से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आर्थिक नीति से तो है ही, क्योंकि डायरेक्ट यूरोप से यदि कनेक्ट करना है हमें, तो स्वेज कैनल को कंसिडर करना ही पड़ेगा, रेड सी होते हुए मेडिट्रियन सी। तो ये इसका मैप था। सही आंसर इसका ऑप्शन सी है, स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत है, दैट मीन्स जो यंग फोल्डर माउंटेन्स हैं वो नहीं है, पूछा गया था। तो सियरा नेवादा जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, जबकि रॉकीज, हिमालयस एंड आल्प्स जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल्स हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 कौन से 2 देशों में मैकमोहन रेखा विभक्त है, तो भारत और चीन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ट्रक कृषि का संबंध साग सब्जी से है, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाले समिति में कौन शामिल है, तो विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल ही करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और ये जो है केवल और केवल जो पंचायत इलेक्शन है वो हैंडल करता है, जबकि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड लोकसभा एंड राज्यसभा इनकी जो इलेक्शंस है वो करता है। इवन स्टेट इलेक्शन की भी जो होती है, असेंबली की इलेक्शन, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्ड करवाता है, और पंचायत की इलेक्शन जो है वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। और तो सिंपल सी बात है, इसके अधिकारी को कौन नियुक्त करेगा, तो राज्यपाल ही करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें इसमें से सत्य को चुनना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदान किया जाता है, तो हाँ ये किया जाता है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है। जबकि स्टेटमेंट 3 में कहा गया है कि कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र कर सकता है, नहीं, वो प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन देता है, न कि वो संबंधित निर्वाचन आयुक्त को। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है, हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग वाटरवेज हैज़ द मोर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पर स्वेज कैनल हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अमॉन्ग द फ्लोइंग विच वन इज नॉट अ यंग फोल्ड माउंटेन, शो सेरा नेवादा जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है, जबकि रॉकीज, हिमालयस एंड आल्प्स जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। मैकमोहन, इंडिया एंड चाइना ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विद वेजिटेबल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 हु इज इंक्लूडेड इन द कमिटी to the recommend name for the appointment of chairperson and members of a state human rights commission, show a speaker of the legislative assembly, option A correct answer। A state chief election commissioner is appointed by governor, option A consider हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा इलेक्शन कमीशंस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में बात कही गई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट बिकॉज एन इलेक्शन कमिश्नर may at any time by writing under his hand address to the chief election commissioner resign his office, no, to the president, okay, not to the chief election commissioner, option B correct answer। क्वेश्चन नंबर 84 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे, 5, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी नामंजूर करने की शक्ति नहीं है राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो विशाखा दत्त, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, तो पीपल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्ता का विकास है। हम लोग जानते हैं कि चोल जो है वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेमस है, तो इसका सही आंसर चोल हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है, तो राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इससे पहले हौसला को दिया गया था, जबकि वो गलत आंसर था। एलोरा एंड एलिफेंटा जो है वो राष्ट्रकूट से रिलेटेड है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था, तो विद्याधर ने किया था। और हम लोग जानते हैं कि खजुराहो का जो
फाउंडेशन है वो चंदेल राजाओं ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 91, वर्चुअल कीबोर्ड से कीबोर्ड उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाईवेयर से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, उसको स्पूफिंग कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 5 मेंबर्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, द पावर टू ग्रांट और रिफ्यूज लीव to the Comptroller and Auditor General shall vest in the President, and we know that CAG is related to Article 148. Who was the author of Mudra Rakshas? Show Visakha Dutt. Option C is correct answer. Question number 87, the shape of which tree is found in the shell from the Indus civilization? Show people. Option B is correct answer. Question number 88, the unique feature of whose administrative system was the development of village autonomy? Show Cholas. Option B is correct answer. Question number 89, to which period to the site of Ellora and Elephanta belongs to Rajput? Option C is correct answer. Question number 90, which Chandel king faced Mahmud Ghaznavi? Show Vidyadhar. Option C is correct answer. Question number 91, virtual keyboards protect the computer against all the above. Question number 92, जैसे वर्चुअल की बोर्ड का रिलेटेड क्या है, जैसे कि हम लोग जब ई बैंकिंग करते हैं तो वहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड ही यूज करते हैं, जो हमें पासवर्ड थ्रेड, ट्रोजन्स प्रोग्राम्स या स्पाईवेयर जो है। ट्रोजन एक प्रोग्राम्स है, ये एक तरह का मालवेयर है। हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था, ट्रोजन को जो है वो इजराइल ने डेवलप किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानना। क्वेश्चन नंबर 92 में, एन ईमेल दैट अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स बट एक्चुअली हैज़ बीन सेंट फ्रॉम अनदर, स्पैमिंग कहते हैं इसको, स्पैमिंग, ये सही आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, एक नेटवर्क वातावरण में नेटवर्क सर्वर जो सर्वर नहीं है वो करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ग्रिड एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है ज्ञान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भोपाल गैस त्रासदी वी नो वेरी वेल, 2 and 3 दिसंबर 1984, ये काफ़ी ब्लैक डे था हमारे हिस्ट्री में। शो 1984 हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC जो है वो गैस जो है यहाँ से निकली थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री नाम था जिस फैक्ट्री से ये निकला था। सटोरली कोशिका किस अंग में पाई जाती है? तो वृषण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो आमाशय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और स्कर्वी रोग किस विटामिन की न्यूनतम कमी से होता है? तो विटामिन सी। हम लोगों ने देखा कि वेयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टोमक, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टोमक से जो HCl निकलता है वो किस सेल के द्वारा निकलता है? तो इसका सही आंसर है पार्शियल सेल ऑफ द स्टोमक। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टोमक ना देकर पार्शियल सेल कहा गया है। सो HCl इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्शियल सेल ऑफ द स्टोमक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 99 का, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पूछा गया था, अमाशय, और अमाशय को हम लोग इंग्लिश में स्टोमक ही कहते हैं। शो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 93, इन द नेटवर्क एनवायरनमेंट विच इज नॉट सर्वर, शो नेटवर्क सर्वर एंड ग्रिड इज नॉट अ कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी, द ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ इज ऑफन कॉल्ड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 96, इन विच ईयर भोपाल गैस डिजास्टर ऑगस्ट 1984, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, इन विच ऑर्गन सेटोली सेल्स आर फाउंड, शो टेस्टिस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। Headquarter of UNESCO, show New York, option B correct answer. And question number 99, in which organ hydrochloric acid is secreted, show stomach, option C is correct answer. And scurvy disease is caused by vitamin C. तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अपना प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था सिविल सर्विसेज का, पेपर फर्स्ट हम लोग जनरल स्टडी का देखें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का। अब हम लोग जो संशोधित इन्होंने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना आंसर की दिया है उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पहली बार इन्होंने कई क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए थे। हम लोगों ने इस वीडियो में सेट डी का आंसर देखा था। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ कि फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े इससे आंसर की तो हम लोग इसको यूज कर सकें। ये अपना डी है, सेट डी, जिसका कि हम लोगों ने आंसर देखा। टोटल 100 के 100 क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। ये सेट ए है जो अपना सी सेट है उसका, और इसमें सी सेट में एक क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं। ऑलरेडी मैंने सी सेट वाला भी वीडियो अपलोड कर दिया हूं, और ये अपना डी है। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी। सो थैंक्स एंड टेक केयर।